हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक होंगी, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में, जहाँ आपने सुना था नताशा। हाय शाबाश है। सुबह सवेरे नताशा का नाम लेकर आप लोगों की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती, गलती से नाम फिसल गया। आप सुन रहे हैं नफरत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जहाँ पर खुशी प्लस अर्चना अपना काम तमाम करके वहाँ से निकलने ही लगती है। तब प्रेम पुजारी क्या कह सकते हैं, लव एंड खुशी उनके सामने आते कहते चले, तो वो कहते हाँ चलो। मैं अपनी बाइक में नहीं, दी ने कहा है आप लोग एक साथ हमारे साथ हमारी गाड़ी में आएंगे, इसलिए आप लोगों को लेने के लिए हम आए। चले। दी कौन? ओ सॉरी, जिंदगी भाभी ने कहा है, दी बोल दिया। सॉरी, कभी कभार दी बोलते थे हमने। ठीक है। ये क्या करो लोग उसकी गाड़ी में, और हमारी बाइक की वो तो हम लोगों ने पहले ही बेच दी थी। आप आराम से आ जाइए। चलिए। ये कहकर ये लोग निकलते। वही दूसरी तरफ जहाँ सब लोग ये चीज़ देख रहे थे, वहाँ पर सब के सब एकदम हैरान, लेकिन उनके पीछे से 3-4 लड़कियों तालियां बजाते हुए सब पलट के उनकी तरफ देखते हैं। वहाँ देखते हैं कि रोज प्लस खुशी की फ्रेंड्स खड़े हैं, 3 फ्रेंड जो उसे देखने के लिए आए थे। मान गए भाई, मान गए। यू आर सो लकी रोज, कि तुम्हें इस कदर बेस्ट फ्रेंड मिली है जो तुम्हारे लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लैपिंग में हम पर्सनली रोज में सॉरी हम पर्सनली अर्चना मैम के लिए क्लैप करते हैं। ज़बरदस्त यार, जिस तरह से ना तुम्हारी बंदी ने ये काम किया ना, आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। कौन बोला आज के दौर में कोई किसी के ऊपर भरोसा करता है? वो भी ऐसी तस्वीर देखने के बाद मान गए। कहा था, पहले ही कहा था कोई बात कर लो, लेकिन नहीं। अपना क्या क्या कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पता मैंने गलती की है नहीं, ये वो कितना उसी वक्त बताती ना। 3 हफ्तों तक तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। वही दूसरी तरफ कार में अभी तक मोबाइल चल रहा था। तब खुशी अर्चना की तरफ देख के कहती क्या हुआ, आप इस कदर सीरियस कैसे हो गए? मैंने सबसे ज़्यादा मारा, ये सोच रही हूँ। नहीं मैंने मारा, अच्छा कैसे मारा? आखिर में दोनों ने एक साथ एक बोतल मारा इन दोनों के सर पे। हाँ ये भी ठीक है, बचेगा तो मैं उसे फिर मारूंगी, मैं भी, क्योंकि उसने कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। लेकिन बात ये नहीं है कि कौन बचेगा कौन नहीं। मैंने आपसे ये पूछा अर्चना मैम कि आप इस कदर सीरियस कैसे हो गई? पता है, प्यार की पहली सीढ़ी ट्रस्ट और एक दूसरे से बात करना, टॉकिंग। जब तक हम बात ना करें, एक दूसरे को बात की प्रॉब्लम ना बताए, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तुम्हारी दोस्त ने मेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं, उसने आपके साथ कोई गलत नहीं किया, बस गुस्सा है मुझे उस पर, और इस वक्त मैं घर नहीं जाना चाहती उसके सामने। तो आप यही से उतरना चाहती हैं? यही से उतरना चाहती, लेकिन उसने आपको गलत नहीं कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दोस्त रोज ने आपको गलत नहीं कहा है, ना आपके खिलाफ कोई ऐसी गंदी बात कही जिससे आपको हर्ट हो। ये काफ़ी नहीं कि ब्रेकअप कर लेते, ये का हर्ट करने वाली बात नहीं है। कर है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप ये हैं, आप वो हैं, आपके साथ मेरी नहीं बनती, आप इस तरह की टाइप की लड़की, मैं इस तरह की हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, उसने जितना कुछ कहा अपने बारे में कहा, जितना गलत कहा अपने बारे में कहा, जितनी बुराई की उसने अपने बारे में की। आपने आप पर ब्लेम लेकर आपसे ब्रेकअप करने की बात की थी, तो तुम अपनी दोस्त की तरफदारी कर रही। मैं सच की तरफदारी करी जो है, और ये सच है कि मेरी दोस्त ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आपको बिना इंजाम दिए उसने ये सब किया। बट मुझे वहाँ नहीं जाना, हाल फिलहाल तो नहीं, मुझे उसे देखना भी नहीं है। मेरी प्यारी दोस्त का दिल मत तोड़ाओ, चलिए ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं। अच्छा कहाँ जाना ये बताइए, मुझे ये भी नहीं बताना तुम्हें। सुना, अब गाड़ी रोको साइड में, मुझे उतरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी नहीं रुकेगी। सेकेंडली भाभी ने कहा है कि हम आपको दोनों को एक साथ घर ले आए, तो हम उनके देवर, उनके बात की गुलाम, इसलिए हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए निकले। तो हम आपको आपकी मंजिल नहीं, अगर तुम में से किसी ने भी ज़बरदस्ती की, तुम लोग घर लेके जाओगे, लेकिन अंदर जाने की मर्जी मेरी होनी चाहिए ना। ओह ये भी ठीक कही आपने।
तब खुशी कहती है, लव गाड़ी साइड में रोको। ओके दी, क्या बात है, तुम्हारे कहने पे मान गया। लेकिन भाभी अभी फ़िलहाल दी की बात सुनते हैं। आप नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी सर आँखों पर। हाँ, जो चीज़ मेरी दोस्त ने किया वो गलत किया, उसे आपको मनाना चाहिए। हाँ, जाइए जहाँ जाना चाहिए, लेकिन इतना यकीन रखिएगा मेरी दोस्त आपको ढूँढ लेगी। मैं भी नहीं पूछूंगी कि आप कहाँ जा रही हो, बिल्कुल नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरी दोस्त ने गलती की। उस गलती को सुधारने के लिए उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। उसे अपने दिल से, अपने दिमाग से ये सोचकर आपको ढूंढना है कि आप कहाँ उसे मिल सकती हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप जा सकती हैं। लेकिन वो सामने, अरे दी आप बाइक दे दो इसे। ओके ये लो। और तुम लोगों का अगर मोबाइल बंद करना हो तो, बात करना हो गया तो बंद कर लो, हम सीधे घर जा रहे हैं, वहीं पर बात करते। ओ सॉरी दी, तुम दोनों मेरे भाई हो इसलिए सॉरी दी के बच्चों। चलो ये क्या करो, सब के सब निकल जाते। अर्चना उस गाड़ी से उतर के अपने बाइक ही पे बैठती है, और जो बाइक ही इसके दोस्त के पास थी उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ये लोग निकलते हैं रोज़ के घर की तरफ। दी ये सही था, जो था सही था या गलत था, ये तो रोज़ को बताना पड़ेगा बेटा। हमारे सवाल है, एक सवाल है, घर जाके पूरा करो। ये कहकर सब लोग घर निकलते। वहीं पर रोज़ रोने लगती है। रोज़ की मम्मा कहती है, क्या हुआ, वो नाराज़ है तो मनाओ, मना तो सकती हो ना उसे, बहुत नाराज़ है। देखो मैंने पहले ही कहा था तुमसे, अर्चना मैडम से बात करो, अर्चना मैडम से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात अपनी ही पड़ी थी, चली थी दुनिया को छोड़ने, सब कुछ छोड़ के, इस शहर को छोड़ के भागने की। चल बगुड़ी कहीं की, हे बगुड़ी मत बोल मुझे, मैंने तो सुन के लिए किया था ना। देखिए यार, जिस तरह उन्होंने कहा है, रिश्ते की पहली सीढ़ी सच है और बात करना है। अगर तुम उससे बात करती, उससे टोक करती, हो सकता है गुस्सा करते, हो सकता है कुछ और करते, लेकिन वो तुम्हें संभालते जिस तरह इस वक्त उन्हें संभाला, सब कुछ एवरीथिंग जस्ट। मैंने जब उसे बताया कि ये सब हुआ है, तो पता है उससे बड़े गुरूर से, बड़े फ़ख्र से कहा था कि उसकी रोज़ कुछ गलत नहीं करेगी, उसकी रोज़ खुद को अच्छी तरह संभालना जानती है, उसकी रोज़ उसके अलावा किसी और को उसे छूने नहीं देगी। इतना फ़ख्र और गर्व से उन्होंने ये सब चीज़ें कही थी हम मेरे सामने। उसी वक्त में उनके ऊपर फ्लैट होगी, आंटी आपकी कोई और बेटी नहीं है? नहीं मेरी तो कोई और बेटी नहीं है। होती तो हम ट्राई करते ना, जिस तरह अर्चना मैम में शायद वो भी ऐसी होती। ये मेरी वाली पे नज़र मत रख। हाँ हाँ, जिस तरह का तूने कांड किया ना, तेरी वाली मान जाइए, यही बहुत है। मना लूँगी उन्हें, अच्छी तरह मना लूँगी। हाँ हाँ देखेंगे, लेकिन जाओगी कहाँ, क्या मतलब? मतलब ये वहाँ पर लव एंड कुश की भी एंट्री थी। अब आप किसे मनाएंगी, किसे मनाएंगी आप? रोज़ दी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेस्ट फ्रेंड खुशी भी आपसे नाराज़ है। सेकंड आपकी मोहब्बत, आपकी लव, आपकी अर्चना मैडम भी आपसे नाराज़ है। तो आप इन दोनों में से किसे मनाएंगी ये बताइए। तब खुशी अंदर एंटर करती तो उसके आंखों का भी सवाल था, बताओ किसे मनाओगी? रोज़ बैठ जाती है तो सबके सब रोज़ को देखने लगते हैं। ये क्या मुसीबत है, तुम्हारा इम्तिहान है। एक तरफ दोस्त है, दिल की सुकून है, दूसरी तरफ तुम्हारी है दी गर्लफ्रेंड है। किससे मनाएंगी आप बताइए तो सही। जो शट अप एंड लव एंड कुछ, और तुम भी हंसना बंद करो अपना, कमीने हो तुम सबके सब। हम तीनों हैं कमीने हैं, लेकिन बताइए तो सही, खुद नहीं मनाएंगे आप। जस्ट शट अप गाइस। रोज़ तुम जाओ, अर्चना को मनाओ, अर्चना मैम को मनाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, जाओ। ओके, लेकिन याद रखो उसे तुम्हें खुद ढूंढना है, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मुझे भी नहीं बताया, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी को पता हो कहाँ है, लेकिन वो भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो अपने ही मोहब्बत को खुद ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो। ओके ठीक है, थैंक यू। ये कहकर वो अपने ससुर साहब के सामने जाती है, उसके कान में कुछ कहती है। आर यू श्योर? पक्का? 100% दीजिए। ओके तो फिर लीजिए, जाओ एंजॉय। रात खाना खाना खा लोगे तुम दोनों? हाँ खा लेंगे, डोंट वरी, मैं देख लूँगी। ओके ये कहकर वो बाहर निकलने ही लगती, तब वो आती है, खुशी को कस के हक करती है, कुछ कहती नहीं, खस के हक करके चली जाती है।
ये क्या था, कुछ तो बोल के जाओ, सॉरी तो बोल के जाओ, माफ़ी तो मांग के जाओ। तुम सब के सब कमीने हो, ये कह कर वो भाग जाती है बाहर। बाहर जाके अपनी विस्पा निकालती है जो उसकी और खुशी की थी, उस पर बैठ के सीधा निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ। हाय, ये क्या बात हुई थी, इन्होंने आपको सॉरी नहीं कहा, इन्होंने फिलहाल तो मैं थक चुकी हूँ, इतना भाग दौड़ करके ऊपर से ये मेरा खोल नहीं उतारती, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सॉरी गाइस, आप लोग को टाइम, आई एम सॉरी अंकल। नहीं नहीं बेटा, सही बात है, जाके आराम करो, तुम भी तो लंबे सफ़र से आई हो। मुंबई से लखनऊ का आना कोई आसान बात नहीं, ऊपर से तुम्हारा एग्ज़ाम भी थे, बिना आराम किए तुम यहाँ आई हो। टैंकी जैसे ही निकलने वाली थी तो रोज़ की मोम उसके सामने आती है। वो कहती, जी कही आंटी। वो उसको हक करके उसके माथे पे प्यार करती है, खुशी के माथे पे। थैंक यू सो मच मेरी दोस्त से, मेरी रोज से इस कदर दोस्ती करने की, और थैंक यू सो मच उसकी लाइफ में अर्चना को आने देने के लिए। थैंक यू बेटा। हम इस रिश्ते से नहीं मानते, शायद नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जिस तरह की दलील तुम्हारी थी, जिस तरह की तुम्हारी बातें थी ना, आई लव यू। अब मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई लड़का होता तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन तुम एक लड़की होकर अर्चना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। उस यकीन के साथ उस रिश्ते को उसने संभाला है जिस तरह उसने संभाला है। हाँ, नाराज़ होना उसका बनता है, नाराज़ होना उसका बनता है, क्योंकि अर्चना, खुशी ने, सॉरी, रोज़ ने काम ही ऐसा किया, रोज़ ने काम ही ऐसा किया है। अगर वो शुरू में बता देती, सब कुछ बता देती, इस तरह खुद को कंफ्यूज, इस तरह खुद को परेशान करके खुद ना रोती, ना किसी को तकलीफ देती, और इसकी तवक्कील की वजह से आज तुम यहाँ हो। अपना सब कुछ, एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम छोड़ के, एग्ज़ाम मेरे लिए खुशी से बढ़कर नहीं है आंटी, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, एग्ज़ाम मेरे लिए रोज़ से बढ़कर नहीं है। अगर उसी वक्त मुझे पता चलता, मैं वहाँ रहकर भी यहाँ पर सारा काम कर देती, एवरीवन सब कुछ ठीक कर देती, लेकिन इस पागल ने बताया नहीं। नाराज़ हो, हाँ हूँ, और रहूँगी जब तक वो नहीं मनाएगी, लेकिन वो तो उससे मनाने चली गई। कोई बात नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए उसकी अर्चना, सिंपल। तुम्हें थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुई है ना आंटी, आप भी लब कुश की तरह हरकतें कर रही हैं, ज़रा कंट्रोल कीजिए। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई। तब वो निकलने ही वाली थी तो रोज़ कहती, ज़िंदगी कहती, नहीं, खाना खा के सो जाओ, मुझे भूख, मुझे पता है, खाना खा के सो जाओ, 10 सेट खाना लग चुका है, आइए सब, आप सब लोग खाना खाने के लिए। अर्चना की खुशी की मुँह मेरा नहीं थी, क्योंकि उसे पता था ज़िंदगी का नेचर कैसा है। और रोज़ की मम्मा भी थोड़ी सी खुश होती और जाके इन दोनों को एक साथ बधाइयाँ लेती हैं। ये क्या बात हुई, आप हम दोनों की बधाइयाँ क्यों ले रही, क्योंकि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ज़िंदगी मिली है, और एक परफेक्ट बहू है हमारी, दोनों घरों को संभालती तुम्हारी ये बीवी, मेरी भी मदद करती है, वहाँ से तुम्हारी मम्मा की मदद करती, फिर जाती है, यहाँ आती है, बहुत ज़्यादा मदद करती। क्यों गैरेज नहीं जा रही क्या आजकल, ये फारिग है क्या? हाँ, कह रही थी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद जाएगी, या कुछ और बात है? ओ, मैं बताता हूँ बेटा क्या बात है। उसके पापा ने कहा है, जब तक तुम्हारे ससुराल वाले खुद से नहीं कहेंगे कि तुम्हें गैरेज जाना है, तुम्हें अपना काम संभालना है, तब तक। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बात हुई भला? तब वो अपने ससुर को कॉल लगाती है, खुशी, सीधा अपने ससुर साहब को। तब खुशी का नंबर दे के कहते, हेलो बेटा, कैसे? पापा आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ। मम्मा कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों एक साथ हो तो स्पीकर पर कीजिए, मुझे आप दोनों से भी बात करनी है, मम्मा से भी बात करनी है, आपसे भी करनी है। मुंबई में हूँ, कैसी हूँ? मुंबई पेपर कैसे? फ़िलहाल तो मैं मुंबई नहीं, लखनऊ में आ चुकी किसी की इमरजेंसी में। क्यों, क्या हुआ? तो आप लोग ठीक है? हाँ हाँ, एवरीथिंग ठीक है। ज़िंदगी बाद में आपसे बात कर लेगी, आपके बेस्ट फ्रेंड आपसे बाद में बात कर देंगे, अर्चना के पापा। फ़िलहाल तो ये बताइए कि आपने ज़िंदगी को क्यों कहा है कि हमारी इजाज़त की ज़रूरत है उसे गैरेज में आने के लिए? मेरी तरफ से पूरी तरह इजाज़त है, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं, प्लस ना मेरी मॉम की तरफ से, ना मेरी डैड की तरफ से, और हमारी फैमिली से कोई भी ये उसे नहीं रोकेगा उसके पेशेंट के लिए। उसकी एक ही पेशेंट है,
उसकी एक ही पेशन है और उस पेशन को मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। ज़िंदगी भर ज़िंदगी अगर ये काम करना चाहे मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की कि मेरी वाइफ एक गैरेज मैकेनिक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी कारों की बादशाह है। उसे गाड़ियों की ज़ुबान आती है, उसे गाड़ियों की बोलना, वो जब बोलते हैं वो समझती है उस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। मुझे फ़ख्र है मेरी बेबी एक मैकेनिक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं और ना मेरे मॉम डैड को इतराज़ है। इसलिए जब भी उनका दिल चाहे वो आपके पास आके काम करेंगे। अब मैं इतना कहूँगी मुझे कोई इतराज़ नहीं और मेरी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं। वो अपने मालिक खुद है, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकती है। हाँ, जिसे उन्हें लगे कि कोई चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए उसकी मैं बात करूँगी। वो मुझे बात करे, मुझसे शेयर करे, कोई अपनी परेशानी शेयर करे। आज जिस तरह मेरी दोस्त ने किया अगर वो कल ये करेंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं एक चीज़ संभाल सकती हूँ, बार बार नहीं संभाल सकती। इंसान हो गुस्सा भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन बात करके हम उस चीज़ को सोल्व करेंगे। आपने अपनी बेटी को रोक कर गलत किया है, मैं आपसे नाराज़ हूँ पापा, सॉरी बेटा, बट मैंने कहा कि आपकी इजाज़त के साथ। तो ये इजाज़त कब लेंगे आप? अभी तो आपकी शादी को 3-4 हफ्ते हुए बेटा, 1 महीने देने दो। 1 महीने की छुट्टी मांगी तुम्हारी बीवी ने मुझसे, समझे? वो भी काम नहीं छोड़ रही। उसने कहा था 1 महीने की छुट्टी दे दो फिर आ जाएंगे काम पे। चलो ठीक है, जैसे कि आपने कहा मेरी वाइफ ने 1 महीने की छुट्टी मांगी तो ठीक है, एक महीने तक ठीक है। इसके बाद वो आपके काम में अपने काम में आ जाएगी। डैड आपको कोई प्रॉब्लम है मोम डैड? नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है कि हाउस वाइफ। और हाँ, एक बात तो है भाई साहब आपकी बेटी का, वो परफेक्ट बहू है मेरी, दोनों तरफ से अच्छा काम करती है। मेरे घर की संभालना, खुशी रोज़ के घर के आके उसकी मम्मा के बात करना, उससे मामा से पूछना उन्हें कोई मसला तो नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है आपने की परवरिश पे, आपकी और भाभी की परवरिश पर। और मैं खुश नसीब हूँ मुझे ऐसी बहू मिली। अगर दामाद मिलती पता नहीं कैसा निक्का दामाद मिलता। अच्छा मेरी बेटी बहू लाई, थैंक यू सो मच ज़िंदगी को मैं सौंपने के लिए। अरे नहीं, ये तो मेरे खुशकिस्मती है कि आप लोगों को मेरी बेटी को इतनी पसंद आ गई, वरना हम नाजिज़ क्या कर सकते। ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में करती हूँ बात। खाना खा रहे हैं हम सबके सब, आप आएंगे खाना खाने? हम लोग खाना खा चुके हैं, अब हम सोने वाले थे, तुम्हारा कॉल आ गया। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं सुबह आपसे हाँ, तुम रोज़ सुबह तुम मुझसे हमसे बात करती हो, ज़िंदगी खुशी की तरफ देखने लगती है। लेकिन पापा आपने कभी नहीं बताया कि आप खुशी से रोज क्यों? क्या मैं अपने दामाद से बात करके अपनी बेटी को कहूँ कि मैं अपने दामाद से कैसे कैसे बातें करता हूँ? ओके ओके बाबा, अरे बाबा ठीक है ठीक है, जैसे बात करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, खाना खा लो सबके सब। और हाँ, खुशी को खाना ज़्यादा खिलाना क्योंकि मुझे लगता है उसे भूख लगी है। अरे बाप रे, आपको कैसे पता चला? चले ठीक है बाय। ये कहकर सब लोग डिनर टेबल पर आते और डिनर टेबल पर जैसे खाना को देखकर रोज़ की मामा कहती वाह ज़बरदस्त। मैं तो इस परेशानी में उठी हुई नहीं थी कि खाने का सोचो ये चीज़ करो, लेकिन जिस तरह तुमने किया ज़बरदस्त बेटा, थैंक यू सो मच। आंटी कितनी दफ़ा कहा है मुझे थैंक यू मत कही। जिस तरह वो घर है मेरे लिए उस तरह ये घर भी मेरे लिए है। जिस तरह खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उस तरह रोज़ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और रोज़ की वजह खुशी रोज़ है, तो दोनों की फैमिली को संभालना मेरी इम्पोर्टेंट बनती है, इसलिए मैं सबका ख्याल रखती हूँ। अब आप ज़्यादा बात मत कीजिए, आके खाना खाइए। आइए अंकल आंटी आप भी आ जाइए। सब लोग बैठते हैं, तब खुशी एक साइड में जाके कुछ ज़िंदगी कुछ लाने के लिए किचन में जाती है। तब वहाँ पर एक फ़ोन आता है तो कहती है भाभी, खुशी ने कल से या ये कहिए जब से रोज़ ने उसके फ़ोन को इग्नोर किया तब से उसने फोकसली, एक तो एग्ज़ाम का टेंशन है पापा, इस चक्कर में पेपर इस तरह टफ है ना, बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते इसके बारे में। लेकिन उसे खाना खिला लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आज उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। कॉलेज गई, कॉलेज से ये सब मसला हुआ, फिर ये हुआ और आखिर में वो आपके पास सामने बैठी है। उसे बिल्कुल खाने से, अगर वो मना भी करके वो कहे उसे भूख भी नहीं लगी तब भी आप उसे ज़बरदस्ती खिला लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह आप खाएंगे ना वो कर लेगी, मुझे पता है, हमें पता है। हमने तो बहुत कोशिश की उसे कुछ खिलाने की, सैंडविच कॉफ़ी कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं, उसने कहा जब तक रोज़ को नहीं देगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। और शायद वहाँ आकर उस काम पे भी लग गई थी जिस काम के बारे में आपने हमें बताया था। हाँ, वो बैठ के खाना खा रही है। वो एक तस्वीर खींच के उसके पास भेज दी।
थैंक गॉड वो खाना खा रही है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट एवरीवन। आप मेरी तरफ से गुड नाइट कह दीजिएगा खुशी को, तो कह दूँगी। ये कहकर वो किचन से बाहर निकलती है। तब रोज़ की पापा कहते हैं, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा पेपर? टफ। इस चक्कर इस टाइम पर ऐसे पेपर उन्होंने बना के रहा है ना, दिमाग की दही बना के रख दी इन सब ने एक साथ में। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से सवाल फॉर्मूले, ये उसे करते करते तो वाट लग गई थी। ऊपर से मेरी ये प्यारी दोस्त जो, क्या कह सकती हूँ मैं इसे, कोई बात नहीं। वही दूसरी तरफ अर्चना घूमते घूमते यहाँ वहाँ जाते जाते अब सोचती क्या करें, तो वो अपनी फ्लैट की तरफ निकल जाती है। उस फ्लैट में जहाँ वो फर्स्ट टाइम अपनी मोहब्बत का हासिल करके अपनी मोहब्बत को वहाँ पर हासिल कर चुकी थी, एक दूसरे को पा चुकी थी, उस फ्लैट की तरफ निकल जाती है। अब वो फ्लैट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि उसने खुशी ज़िंदगी के उसने रोज़ के साथ वहाँ पर बहुत से खूबसूरत पल बिताए थे। उनकी पहली फर्स्ट सेक्स या ये कहीं पहली इंटीमेट उस फ्लैट में हुई थी। तो वो वहाँ चली जाती है, अपने फ्लैट में जाती ही नीचे चौकीदार से देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है, कहता है वैसे गुड नाइट का टाइम है मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, चाबी दे दूँ? नहीं मेरे पास है। ये क्या करो, अपनी लिफ्ट की तरफ चलती है और अपनी मंजिल तक लिफ्ट को रोक के अंदर जाने लगती है। उसे चाबी लगा देती। जब अंदर एंटर करती, पूरा रूम अंधेरा था। मतलब एंटर जब ड्राइंग रूम पर एंटर करती तो पूरा ड्राइंग रूम अंधेरे से अंधेरा था। तो एक तरह साइड पे बटन थे, उसे ऑन करती, जैसे रोशनी होती है तो सामने देखती, बिल्कुल हॉल के बीचों बीच रोज अपने घुटनों के बल एक हार्ट बना के उसके अंदर बैठी थी। प्लस उसके सामने सॉरी का फूलों से सजा हुआ एक दिल, छोटा सा दिल, और उसके सामने लिखा था आई एम सॉरी। लेकिन वो ऐसे इग्नोर करती, घुटनों के बल अब भी बैठी थी। रोज कहती, वो आके सोफे में बैठ जाती, रोज घूम कर उसके सामने सोफे में आती नहीं, वो इसी तरह घूम कर उसके सामने घुटनों में बैठ जाती, क्योंकि सोफे के सामने ही उसने ये चीज़ बनाई थी। तब कहती, एक मिनट रुको। ये कहते ही रोज हैरान, अब ये सॉरी अर्चना हैरान थी, अब ये क्या करने वाली। तब वो वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल किसे? लव को करती है वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल था तो लव देखते वीडियो कॉल है रोज का। तो हैरान थी, यार दी आपका फ़ोन कहाँ है कि रोज़ दी मुझे और वीडियो कॉल कर रही, मुझे नहीं पता वो क्यों कर रही। तब वो ज़िंदगी कहती है, अगर वो वीडियो कॉल कर रही है तो उसे टीवी से कनेक्ट करो, कोई वजह है कि वो इस टाइम वीडियो कॉल कर रही है। ओके, ये कहकर वो वीडियो कॉल कनेक्ट करती है। कहाँ? वीडियो कॉल कनेक्ट करती है टीवी के साथ। तो टीवी पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ उसकी हाथ की मूवमेंट दिखा रही थी। वो भी अपने मोबाइल को एक साइड पर रखती है, एक साइड पर बिल्कुल ऐसे रखती कि उस वो प्लस रोज दिखाई दे सके। हाँ क्यूट, क्या बात है दी, इस तरह मनाते अपने पार्टनर को। मैं भी मनाऊंगा। नहीं, मैं तो नाराज़ी नहीं करूँगा, मनाने का सवाल ही पैदा ना हो। लव कुश प्लस उसका रोज का भाई ये बात कहता है। तब लोग जब जिंदगी के जस्ट शट अप, सामने देखो वो उसने ये क्यों किया है। आई एम सॉरी विथ यू। आप दोनों को एक साथ में सॉरी कहती हूँ। आपको, आप दोनों को एक साथ में सॉरी कहती हूँ। अब मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने आपका नाम पहले लिया तो वो नाराज़ हो जाएगी, उसका नाम लिया तो आप नाराज़ हो जाएगी। लेकिन मैंने आप दोनों को एक साथ कहती हूँ सॉरी। आप दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आप दोनों मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जिसके बगैर रोज़ कुछ भी नहीं है, जिसके बगैर रोज़ सांस नहीं ले सकती, जिसके बगैर रोज़ कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, नादान हूँ, कुछ भी हूँ। वहाँ पर खुशी के सॉरी गाइस, जहाँ पर डिनर चल रहा था वहाँ पर रोज़ की भी फ्रेंड बैठे थे, तीनों फ्रेंड जो आए थे उसके साथ क्लब करने के लिए। वो जाने ही वाले थे तो ज़िंदगी उन्हें भी रोक देती खाने के लिए, और वो भी सारी चीज़ें देखकर खुश थे कि फाइनली ये वो माफ़ी मांग रही है। लेकिन क्या तरीका चुना है रोज़ है माफ़ी मांगने का, एक साथ दोनों से। वाओ,
मानती हूँ कि मैंने गलती की, मानती हूँ आप दोनों को ना बताकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। लेकिन आप ज़रा सोचो, आप दोनों सोचो कि मैं किस तरह बताती। मैं तो कंफर्म नहीं थी ना, मेरे साथ जो कुछ हुआ उस चीज़ से कंफर्म नहीं थी। और जिस एलर्जी की बात आप लोग कर रहे हो ना आप दोनों, उस एलर्जी को मैं कई साल पहले भूल चुकी थी। ये एलर्जी जब जब मुझे होती थी तब तब मैं बहुत, तकरीबन 6 क्लास में थी तब मुझे ये एलर्जी हुई थी। तब खुशी को पता चला था कि मुझे सोडे से एलर्जी है। खुशी ने 6 साल की 6 क्लास से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम मुंबई गए, मुंबई में हम अलग जगह घूमने फिरने हर जगह, जहाँ जहाँ अंकल का आप भी तो सोचिए दोनों, किस तरह बताती आप दोनों को। एक आप मेरे करीब थी, मेरी मोहब्बत, दूसरी मेरी दोस्त मेरी मुझसे दूर थी, उसका एग्जाम होने वाला था, बता देती उसी वक्त आ जाती। पता है मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानती है खुशी को। और ये आपको बताती, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करते, इतना यकीन तो मुझे है आप पे, क्योंकि आप मुझे समझती, मेरी बात सुनती। लेकिन डरती थी, जिस तरह आज आपने उन दोनों के साथ किया है ना, उस चीज़ से डरती थी, इसलिए नहीं बताया था। आपसे प्यार बहुत करती हूँ। खुशी मेरी दोस्त, मेरी ज़िंदगी है। आप उस ज़िंदगी की वो खुशी है जिसके बारे में मैं किसी को कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं किसी फेले मनाऊंगी। मेरे 3 कमीने भाई जो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने नहीं, सबने की तरह सवाल मेरी नज़रों के सामने है, सबके सबके, मम्मा पापा एवरीथिंग। और इतना भी यकीन से कह सकती हूँ, मेरे निकलने के बाद मम्मा ने खुशी को छेड़ा ज़रूर होगा और कहा होगा, बेटा वो तो तुम्हें छोड़ के तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने चली गई। इतना तो मैं अपनी फैमिली को सबको जानती हूँ, और इतना मैं अपने उन 3 कमीनी दोस्तों को भी जानती हूँ जो इस वक्त बैठकर मेरे घर पे ठूस रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी खाना बना चुकी है। और पता है मैं खाना छोड़ के आ गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपना खाना छोड़ के आपके सबको, आप दोनों को मनाने आ गई। मैं तो आप दोनों को एक साथ मनाना चाहती थी, लेकिन आप गुस्से में वो नहीं, घर न आने की बात करके यहाँ आके बैठ गए। अब मैं किस तरह मनाती, लेकिन जब खुशी ने कहा मैं आपको मनाने जाऊँ, तो मैं आपको मनाने आ गई। क्योंकि तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कहा तुम्हें मुझे मनाने के लिए, तो तुम्हारा ये मनाना फालतू जाएगा, मैं मानने वाली में नहीं। और तो बात की बात है, मैं आपको किस तरह बनाऊंगी। फिलहाल मुझे वो कहने दीजिए जो मुझे कहना है। अच्छा कहो, क्या कहना है, कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम, बोलो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नाम लेकर कहो। मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम किसे सबसे पहले सॉरी कहोगे। दिस नॉट फेयर, नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आप दोनों को एक साथ सॉरी कह रही हूँ, इतना काफ़ी नहीं है। नहीं, नाम लेकर कहो। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम किसका नाम लोगी। तो ठीक है, सुनिए। आई एम सॉरी खुशी एंड अर्चना मैम। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी दोस्त इम्पोर्टेंट है? आप मुझे कब मिलने, आप मुझे मिले खुशी की वजह से मिले, आप मुझे मिले खुशी की मोहब्बत की वजह से मिले, आप मिले खुशी के लिए वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसके साथ कोचिंग में जाऊँ। कोचिंग, हाँ, इस कोचिंग के तो हम आपसे सबसे पहले तब मिले जब डैड ने कहा था आपके कोचिंग में हमें एडमिशन लेने के लिए। तब तो मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था। सेकंड बात, मैंने आपको इतना गौर से भी नहीं देखा था। पढ़ना था, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन इस खुशी की वजह से, उस खुशी की, मेरी खुशी की वजह से आपको मैंने फोकस किया। जब इन्होंने कहा ना, देख देख जिस तरह हम बेस्ट फ्रेंड है ना, इस तरह ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है। देख देख देख, अगर तू इसे पटा लेगी ना तो हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। तब मैंने इसका मुंह तोड़ा था उस दिन। मैंने इसे मुंह पर मुक्का भी मारा था, क्या बकवास कर रही है, अपनी नैया चलाने के लिए तुम मेरे साथ किसी और, मेरे नैया पे किसी को क्यों बिठा रही है। तब रोज के, अरे बाबा ऐसे कह दी तूने तो मेरे दांत आए, मेरा जबड़ा, बकवास कम किया कर ना, ज़्यादा बकवास करती रहती, ये कहा था। और मुझे क्या पता था कि मैं इसकी लाइफ को सेटल करते करते मुझे आप मिल जाओगे। सच कहती हूँ, मैंने सोचा नहीं था, मैंने कहा नहीं था। आपसे डर भी लगता था। अच्छा, तुमसे डर लगता है, झूठ मत बोल रोज, तुम्हें डर नहीं लगता। वहाँ से खुशी भी कहती है, कमीनी चुप करना, बात कर रही हूँ मैं तुम दोनों से, अपनी लाग लपलाई हो तुम दोनों। अच्छा ठीक है, बोलो। तब खुशी जो एक साइड पर खुशी बैठी थी, तो खुशी की मॉम आके
खुशी के कंधे पर हाथ रख के कहती मान गए ना। खुशी जब बैठी थी तो उसकी मोम अपने चेहरे को खिसका के आके सीधा खुशी के कंधे पर हाथ रख के कहती है क्या हुआ, मान गए ने अपने दोस्त की दोस्ती को। उसकी दोस्ती तो मैं पहले से मानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ना, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए उसने ये किया कि मुझे पता है ओम हम दोनों को साथ ही माफी मांगती, मुझे ये भी पता है वो रोज़ अर्चना को मनाने के साथ ही मुझे मनाती, क्योंकि हम दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लव एंड खुश। और तू सुन लिया, क्या बात है, आपकी दोस्ती को सैल्यूट करने को दिल करता है। कौन भला ऐसे करता है। हमने सोचा था किसी को तो एक पलड़ा नीचे ऊपर होगा ना, अदालत की तराजू की तरह, लेकिन ये तो दोनों पलड़े को अंडर कर रही है। अगर 50 उसमें डाल रही है 50 आप में, तो वज़न क्या होगा भाई, एक ही जैसे वज़न होगा ना। तो बिल्कुल हम दोनों उसकी लाइफ में एक ही जैसे रखते हैं क्या। हाँ, थोड़ा अलग अलग कह सकते हो, दोस्त दोस्त होता है, प्यार प्यार होता है, लेकिन दोनों की कदर उसे है, दोनों की फीलिंग की कदर है। उसे पता है कि हम दोनों एक नाराज़ हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ मनाना चाहती हूँ। हाँ, अगर अर्चना मैम यहाँ आती तो यहाँ पर भी वो ये करती जो अब कर रही है। हाँ, थोड़ा सा पूल वाला नहीं करती, पूल वाला वो पर्सनल था उसका, अपनी वाइफ को बनाने के लिए गई भैया, होने वाली वाइफ दी होने वाली। हाँ वही। चलो, तुम तो सब लोग अपनी बकवास कम बंद रखोगे, या मेरी सुनो या तो खुद की बोलो। और खुशी तो चुप कर ना, इतनी मुश्किल से मैं घुटनों के बल बैठी तुम दोनों के सामने। हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने, चलो ठीक है, बोलो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमारे अलावा किसी और से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए तुम्हें? मांगनी चाहिए तो मांगी, सच कहूँ, हाँ मांगी। तुम दोनों से पहले उनसे माफ़ी मांगी, पक्का मांगी या हमें उल्लू बना रही हो? नहीं, तुम दोनों से पहले मैंने मैनेजर भाई से कॉल करके माफ़ी मांगी। अगर नहीं यकीन है ना तो मैसेज कर लो उसे। तो सॉरी गाइस, तो बता देगा मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। सर्दी है, सर्दी में क्या कंडीशन होती है हमारे सबकी है वो। ओके, सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं क्या कहती, हाँ माफ़ी मांगी, मैनेजर भाई से पहले माफ़ी मांगी, फिर तुम दोनों से, यानी कि हम दोनों से पहले इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए हो गए। नहीं, क्योंकि सबसे पहले बदतमीज़ी मैंने उनसे की थी फर्स्ट टाइम, और उनको फर्स्ट टाइम माफ़ी मांगना ज़रूरी था। और इतना यकीन से कह सकती हूँ कि आप दोनों को इस चीज़ को जानकर ज़्यादा खुशी होगी कि आप दोनों से पहले मैंने उनसे माफ़ी मांगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ आप दोनों से, तुझसे और आपसे? नहीं, सही कह रही हूँ। और इसके अलावा किसी और से माफ़ी मांगी? जिससे माफ़ी मांगनी है ना, वो उससे मैं अलग मांग लूँगी। अपना मुँह बंद रख वो खुशी, पहले तू तो माफ़ करो उसे, फिर बाद में उससे पूछना कि मैंने माफ़ी किया या नहीं किया, मैंने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हम तो लोगों को। ओह सॉरी। ये कहकर रोज़ फिर से कहती है आई एम सॉरी खुशी एंड अर्चना, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं बता देती सिचुएशन वैसी होती जैसे अब थी, जैसे कि खुशी भाग के आ गई, जैसे आपने उस इंसान की क्या कंडीशन की और बाद में भी मारने की बात की, दिस नॉट फेयर। बस एक दफ़ा काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने गलती बहुत गंदी की है, तुम्हारे अलावा बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम तो खुश नसीब हो जो तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके यहाँ से निकली थी, वरना कुछ लड़कियाँ तो यहाँ से निकल नहीं पाई थी ना, इसलिए मैंने इसे मारा। मैं और ज़्यादा मारने वाला था, लेकिन मिस तुम्हारी दोस्त बीच में आ जाती है बार बार, मुझे मारना है, मुझे खेलना नहीं, बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। अगर जिस तरह मैं मार रही तुम भी घुस के मार लो ना। बात है कि आपने रोका था मुझे इस चीज़ के लिए, सबसे पहले आपने कहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड की बात है तो आप पहले साफ करेंगे, इसलिए मैंने बाद में मारा था। लेकिन आपने मुझे मारने कहाँ दिया था, सब और सारा तो कुछ आपने खुद किया। जस्ट शट अप, चुप रहो तुम दोनों। तब रोज़ बहुत चीख के कहती चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों को मेरी सॉरी सुननी है या नहीं सुननी है, बताओ ये मुझे। कब से तुम लोगों को सॉरी कह रही, सॉरी क्यों, लेकिन तुम लोग अपने लाग लपला रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बंदा सॉरी कह रहा है, उसकी सॉरी तो सुन लो। नहीं, अपना उल्लू भरो, अपना बोलो, अपना मुंह मुंह में मिट्टी करो दोनों। सॉरी बोल रही मैं तुम दोनों से, एक्सेप्ट करो मेरी सॉरी को। ऐसे कौन सॉरी बोलता है, रोज बोलती है, बोलो एक्सेप्ट किया मेरी सॉरी को तुम दोनों ने। तब जिंदगी के चेहरे पे एक स्माइल आती है। ये है हमारी रोज।
अब लग रहा है ना हमारी रोज़ वाली बात। आप चुप रहिए। जैसे ज़िंदगी कहती है वाह, ये हुई ना हमारी रोज़ वाली बात। हाँ, आप भी चुप रहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? सॉरी कह रही थी आप दोनों को। सॉरी एक्सेप्ट कीजिए। नहीं करना, ओके, मत कीजिए। लेकिन एक बात कहनी है मुझे आपसे। नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत साल पहले ये चीज़ भूल चुकी थी कि मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है। क्योंकि खुशी ने उस चीज़ को, उस चीज़ को मेरी लाइफ से मिटा दिया था। जिस तरह खुशी मेरा ख्याल रखती थी, जिस तरह खुशी मेरी देखभाल करती थी, कभी भी मुझे जब भी कुछ मंगवाना होता था खुशी जाती थी लेने के लिए, खाने के पीने के लिए खुशी जाती थी। कैंटीन में भी स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक जितनी दफ़ा भी हुआ था, खुशी खुद से जाकर मेरे लिए कुछ लाती थी। मैं कभी भी काउंटर पर नहीं गई थी अपनी चीज़ें बोलने के लिए। यहाँ तक कि अगर हम कभी डिनर करने बाहर जाते थे तब भी खुशी मेरे लिए ऑर्डर देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि खुशी को पता है मुझे क्या खाना है। इसलिए खुशी उस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ कर मेरे लिए ऑर्डर देती थी। जिस चीज़ में सोडा ना हो वो चीज़ मेरे लिए ऑर्डर करती। तो मैं कैसे याद रखती कि मुझे सोडे से एलर्जी है। जब मैंने अपनी बॉडी को शावर में नहाते हुए अपनी बॉडी को देखा था, जिस कंडीशन में देखा था, आप दोनों जान नहीं सकती मेरी जान निकल गई थी ये सोचते हुए कि मैंने गलत किया है, कि आपसे धोखा किया है, अपनी मोहब्बत से धोखा किया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके अलावा रोज़ को खोई नहीं छू सकती। ये कैसे मैं बता नहीं सकती मेरी कंडीशन क्या हुई थी। मैं किसी को नहीं बताती, मैं किसी से भी नहीं बात करती, मैं यहाँ तक कि अपनी उस फ्रेंड को भी नहीं बताती। शायद आप लोग ये सोच रहे कि हम तो आप दोनों से रिलेटेड, मैंने उससे चूज़ किया नहीं। जब ये सब हुआ उसके तीसरे दिन मुझे एक ब्लैकमेलिंग का कॉल आने लगा था। मुझे कॉल पे कॉल आ रहा था, मेरे पास वो तस्वीरें आई थी। उस दिन मैं इसी तरह बैठ के सोच रही थी अपने रूम में, तब मेरी दोस्त मुझे देखने आई थी, क्योंकि उस पार्टी के बाद उसे अपनी कज़न की शादी में जाना पड़ा। और शादी अटेंड करके मेरे पास आई थी। जब मेरी कंडीशन देखा तो मुझसे पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा, मैंने तब भी नहीं बताया था। उसी वक्त उस इंसान का कॉल आया, जैसे मैं उसका कॉल मेरे मोबाइल में मैंने देखा, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट कर गिर गया, लेकिन उसका कॉल यस हो गया था। तब उसने जो बातें की मेरी दोस्त ने सुनी, और प्लस उसने आप दोनों की कसम मुझे दी कि अगर मैंने उसे ये सच बात नहीं, सारी बातें नहीं बताई, तो अभी और इसी वक्त वो आप दोनों में से किसी एक को कॉल ज़रूर कर लेगी। तब मैंने उसे बहुत मना किया था और मैंने उसे इस तरह बताया था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं उसे पैसे भी नहीं देने चाहती, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में कुछ सोचे या क्या नहीं, लेकिन इस चीज़ से डर रही थी कि आपको जब पता चलेगा तो आप इस इंसान को क्या करेंगे। इतना मुझे भी यकीन है कि आपको मुझ पर कितना यकीन है। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई ना कि मैंने आपको जो ब्रेकअप की बात की, लेकिन इस पल तो मैं भी तो मरी हूँ ना इस चीज़ को कहने के लिए। कितनी दफ़ा सोचा नहीं बोलो नहीं बोलो, हर दफ़ा आपको इग्नोर किया, हर दफ़ा आपके कॉल को इग्नोर किया। आपसे बदतमीज़ी ना करो, आपसे कुछ गलत बात ना कहो जिससे आपको और ज़्यादा हर्ट हो, इसलिए आपके कॉल तक को उठाने से मैंने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्या करती, आपसे प्यार बहुत करती, आपकी इज्जत बहुत करती हूँ। अगर कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन इस चीज़ को नहीं भूल सकती कि आप मेरे प्रोफेसर हो। अगर बतौर प्रोफेसर मैं शागिर्द होकर आपकी बेइज्जती करूँ तो ये गलत है, लेकिन आप मेरी गर्लफ्रेंड भी हो और आप मुझसे बेहतर प्यार करती, ये बात मुझे भी पता है। जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे कहा आई लव यू, मैं शौक थी, मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं आपसे प्यार करती, लेकिन आपने स्टार्ट किया था। खुशी ने कहा था जब सामने वाला तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम भी जब करती हो तो बोल दो, अगर आज नहीं बोला ना तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँ, खुशी ने कहा था। तो यहाँ पर भी तुम्हारी खुशी नहीं, यहाँ पर मेरा दिल, जिस दिल में आप बसती हो वो दिल, जिस दिल में आप धड़कती हो वो दिल, उसने मुझसे कहा था अगर आज मैंने आपको इनकार किया ना तो ज़िंदगी भर में रहूँगी। अगर आपके साथ रहकर थोड़ा बहुत रो लूँगी, पर ज़िंदगी भर रोना मुझे नहीं पसंद। अच्छा तो तुम मेरे साथ रहकर रो रही नहीं, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप मिली हो, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे खुशी जैसी दोस्त मिली है। वो कहती है ना मैं उसके लिए एक सेक्रीफाइस किया, अपने घर फैमिली छोड़ा, नहीं उसने भी कई बार मेरे लिए सेक्रीफाइस किए, कई बार, लेकिन बताती नहीं है ना इसलिए। और मैं तो बताती हूँ, जब मैं करती हूँ तो मैं बता देती हूँ मैं तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए कुछ करेगी नहीं क्या।
मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए कुछ कर। जब फर्स्ट टाइम खुशी की मॉम ने मुझसे मुंबई जाने के लिए कहा तो मैं गुस्सा तो बहुत हुई थी, लेकिन जब मेरे चेहरे पर ये सुनकर खुशी आई थी कि मैं खुशी के साथ जाऊंगी, लेकिन जब मैंने ये सुना कि खुशी नहीं लेके जाए तब मैं गुस्सा हुई थी। लेकिन जब मुझे सोचने का थोड़ा वक्त मिला तो समझ गई कि खुशी ने क्यों कहा था कि वो मुझे लेके नहीं जाएगी। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप दोनों मुझसे नाराज़ रहे ये मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए कान पकड़ के इस दिल के अंदर रखे के आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को हर्ट किया। आई एम सॉरी, मेरी बातों से आप दोनों को तकलीफ हुई। आई एम रियली सॉरी कि मैंने जब खुशी से ये कहा कि मैं खुशी की कठपुतली तो नहीं हूँ, वो मेरी, मैं उसकी नौकर तो नहीं हूँ, गुलाम तो नहीं हूँ, कुछ भी। हाँ, मुझे सब कुछ गलत कह दिया तुमने। अपनी गर्लफ्रेंड तो कुछ नहीं कहा, मैं खुद से तो आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आप वो, और मेरे बारे में क्या बात है। यहाँ पर तुमने तो बहुत वो कहते हैं क्या कहते हैं फेस्टिवल, क्या दी छोड़ी इस बात को, पैसों पेशो करते रहते हैं आप। अटे ए मरी हो तुमसे। हाँ हाँ, पता है पड़ी हमसे। आप बात को खराब करें ना इसलिए रोका तो। फिशोरिटी, हाँ वही ये कहते हैं ना क्या, मैं चलो छोड़ो, तुम लोग को याद हो तो जो कहते हैं वो पार्शलिटी, पार्शलिटी कहते हैं मैम। खुशी की एक दोस्त बोलती है, सॉरी खुशी की फ्रेंड बोलती है पार्शलिटी। हाँ हाँ वही वही। थैंक यू सो मच यार याद दिलाने के लिए। इस पेपर के चक्कर में, इस बेवकूफ़ के चक्कर में ना मैं इंटेलिजेंट वाले बात भी भूल रही हूँ। कोई बात नहीं, होता है ऐसे दोस्तों के तो ऐसे होते रहते हैं। तुम सब फिर से शुरू हो गए हो। तुम दोनों को मुझे माफ़ करना है या नहीं करना ये बताओ। मैं नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर रही। ठीक है खुशी, तुझसे सॉरी बोल दिया, तू एक साइड पे हो जा। और हाँ लव कुछ देखी है मैं दोनों को किस कदर प्यार करती हूँ। मुझे ये सिर्फ तुम दोनों को दिखाना था, बाकी मैं अब कुछ दिखाने वाली नहीं। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने, एक मिनट खुशी कुछ कहने से पहले, रोज़ के कुछ कहने से पहले खुशी की बात को काट के कहती, फ़िलहाल तुम मुझसे मनाना चाहो तो मना लो, लेकिन इस वक्त जो टिफ़िन तुम्हें आंटी ने दिए वो खोल, जो टिफ़िन तुम्हें तुम्हारी भाभी ज़िंदगी ने दी है उसे खोलो। पहले खाना खाओ हम सबके साथ, फिर जो करने करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। खाना खाना, हाँ हाँ खाना, एक मिनट लाती हूँ, मुझे भूख नहीं है। मिस अर्चना, आपको कह नहीं रही हूँ, आपको ऑर्डर मिले। उस टिफ़िन में शायद कोई चिट भी है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, ए इतना भाव मत का, अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ है ना, गर्लफ्रेंड के नाराज़ रहे, मेरे खाने से नाराज़ मत नहीं। ये खाना मैंने बनाया, तुम्हारी दोस्त ज़िंदगी ने। अगर नहीं खाया ना तो बाद में फरमाइश मत करना, किसी ज़िंदगी मेरे लिए ये बनाना, ज़िंदगी मेरे लिए वो बनाना, समझे। इसके बाद गलती से मुझे फरमाइश की लिस्ट मत देना अपने। क्या ये खाना तुमने बनाया है। खुशी रोज़ जैसे ये चिट पड़ती है तो सॉरी, रोज़ जैसे ये चिट पड़ती है तो ज़िंदगी की तरफ देखकर मोबाइल में रोज़ कहती, अर्चना कहती कि ये खाना तुमने बनाया, सच में तुमने आंटी के घर में बनाया। क्यों, ये भी तो मेरा अपना घर है और 2-3 मेरे घर हैं, तो उन सबका काम मुझे करना अच्छा लगता है। हाँ, क्या कहती ग्रेवी बहू, तू ग्रेवी वाली बहू। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली क्या बकवास कर रही है अर्चना तू यार। सॉरी, मुंह से निकल गया। नहीं, सही निकला, लेकिन लब थोड़े से टेढ़े मेढ़े निकले। संपूर्ण बहू बोल देती, गिरेनी, गिरेनी, हाँ गिरेनी कहते हैं, गिरेनी बहू, गिरेबी बहू बोल दिया था, सॉरी, गिरेनी बहू बनी हो, क्या बात है। लेकिन मैं तो गिरेनी बहू नहीं हूँ। हाँ आप जीजा जी हैं हमारे, लब कुश कहते एक साथ, लब कुश के साथ खुशी की भाई भी ये कहते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे जीजा ही बना लो, तुम लोग को कोई काम धंधा है नहीं, जीजा बना लो। अच्छा लव कुश, तुम लोग कब से आ रहे मेरी कोचिंग। अरे कल परसों, कल ही जाओगे। अगर इसके बाद तुम लोग मेरी कोचिंग में नहीं आए ना तो भूल जाओ, तुम लोग को मैं अपनी कोचिंग में घुसने भी दूंगा। क्या तुम दोनों अभी तक गए नहीं तीनों। दी वो, कल से तुम तीनों एक साथ जाओगे। मैं दी वो बिल्कुल ना सुनो, समझे तुम तीनों। ओके दी, ओके गाइस। मैं लगा लिखी खाना, ये देख के, वाह क्या अच्छी खुशबू आ रही है। फर्स्ट आई लाइक इट। ये क्या कर खुशी, हाँ ये लो पकड़ो। ये तुम दो लोग में क्यों बना रही हो, रुको बताती हूँ। मुँह खोलो,
खुशी है तुम्हारे लिए और आपके लिए। आ करो। तब एक्सक्यूज़ मी, उसे तो उसका मिल जाएगा, मेरे कहाँ से मिलेगा? तुम मांग तो करो, तुम्हें भी मिल जाएगा, डोंट वरी, तुम मांग करो बस। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या करो, अपना मुंह खुलती है। जैसे ही मुंह खुलती है, जिंदगी उसके मुंह में एक नुमाला रखती है। फर्स्ट टाइम जिंदगी अपने हाथों से उसके मुंह में एक काने का निवाला रखती है, क्योंकि अर्चना ने इशारा किया था जिंदगी की तरफ। तो वहाँ पर खुशी अपना निवाला खुद खाती है और एक निवाला अर्चना को खिलाती है। अब ठीक है, खाना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी दोस्त के लिए खाना खा लीजिए, वरना वो मुझे सुना सुना के मार देगी। हाँ वो तो है, ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगी, इसे सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा चिट लिख कर भेजा भी है। अगली बार मुझसे खाने की कोई उम्मीद मत रखना। तुम दोनों ही चटकरे हो, चटाके कहीं की। वो तो हम दोनों हैं। ये कहकर दोनों खाना स्टार्ट कर देते, वहीं पर वो लोग भी खाना स्टार्ट कर देते। तब खुशी कहती, मेरा तो हो गया, मैं जा रही हूँ रूम पे सोने के लिए, प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, प्लीज़ गाइस, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। सॉरी खुशी। ए इट्स ओके, डोंट वरी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, तुम इन्हें मना लो। तुम नहीं मानी अभी तक? नाराज़ तो मैं हूँ तुमसे, फेस टू फेस कुछ बातें भी करनी है मुझे, वो बाद में करेंगे हम दोनों अकेले में। ठीक है, समझ गई। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट अर्चा मैम, गुड नाइट मॉम डैड, गुड नाइट अंकल आंटी, गुड नाइट अंकल आंटी। मैं आप लोग को सी ऑफ करने पर कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे हमें पता है तुम थक गई हो, जाके आराम करो। ओके गाइस, गुड नाइट। और तुम तीनों कल से कोचिंग जाओगे, अगर नहीं गए ना, मैंने अगर दोबारा इनकी मुँह से सुना कि तुम नहीं गए कोचिंग, तो मुझसे बड़ा तुम तीनों के लिए कोई नहीं होगा। 10 सीट समझे तुम तीनों? जी दी, हम जाएंगे, कल कल जाएंगे। क्या बात है, मैं जितने दिन से प्यार से कह रही तो तुम लोग को तो माना नहीं, आपने भी कहा है। ओ सॉरी दी, सॉरी, आज के बाद हम भाभी की हर बात मानेंगे, जो भाभी कहेंगी वो भी करेंगे, ठीक है, सॉरी। ठीक है, गुड नाइट। ये क्या करो, निकल जाती हो। खुशी नहीं, जिंदगी की तरफ इशारा करती है। उसकी मोम कहती, जाओ देखो उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मुझे पता है, उनकी सारी चीज़ें मैं रख के आ चुकी हूँ, फिलहाल तो मुझे यहाँ पर अपनी कर्तव्य निभाने दीजिए, बाद में अपने हस्बैंड को देख लूँगी, डोंट वरी। और थक चुकी है, सीरियसली थकी हुई, वो सोएंगी, मुझे पता है। वहाँ जाते ही जैसे ही रूम के अंदर एंटर करती तो सबसे पहले उसे अपने डोर के सामने अपने नाइट ड्रेस मिलता है, तो उसे लेकर सीधा वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके फ्रेश होके जब बाहर निकलती तो उसमें एक चिट, जब अपने हाथ को जेब में डालती है तो उसमें एक चिट निकलता है, दूध साइड में पड़ा है, पी लेना और सो जाना आराम से, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी वहाँ काम करके। जाहिर सी बात है, जो काम किया उसे पूरा तो करूँ, डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी। ये कहकर वो चिट को लेकर अपने जेब में दोबारा रख दी और जाके जो दूध रखा हुआ था, हाँ दूध पीने का तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन पीना पड़ेगा, मिसिस का हुक्म है। ये कहकर वो पीते पीते ही सीधा बैठ के कोने में, बिल्कुल कोने में जाके सो जाती। बीच में नहीं करती, क्योंकि उसे पता है ज़िंदगी को भी सोना है, तो आराम से सो जाती, आंखें बंद करती। आंखें जैसे बंद करती, खुशी को वाकई बहुत ज़्यादा नींद आ जाती, वो सो जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खुशी, सॉरी, अर्चना प्लस रोज़ का खाना होता है, और खुशी रोज़ जाके सारी चीज़ें सही से रख देती, यहाँ तक कि वो जिस प्लेट में खा चुके हो उसे 2 कप भी रख देती, तब आके अर्चना की गोद में बैठ जाती है। गोद में बैठते ही उसके हाथ, अपने हाथों को उसके फेस पे पकड़ कर अपनी तरफ करती। नाराज़ हो? हाँ हो। मानेंगे नहीं? नहीं। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है इस वक्त, और तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है रोज़। सॉरी तो कह रही हो, तो मैं क्या करूं, और तो मेरे ऊपर से। एक बात बताओ, ये लीजिए, ये क्या है? मम्मा ने मलहम दिए, कहा है इसे मेरे ज़ख्मों पर लगाने के लिए, जो ज़ख्म है वो दर्द कर रहे हैं। क्या? दिखाओ। तब वो उसे लेकर अपने गोद में लेकर, खुशी को अपने गोद, सॉरी रोज़ को अपने गोद में लेकर अर्चना बेडरूम की तरफ बढ़ती। ये दरवाज़ा तो लॉक करो बाहर का, तो मैं बेड पे लेटा के बाहर आ जाती हूँ, देखती हूँ जो करना है, चुप करो तुम। ये कहकर उसे बड़े प्यार से, बड़े आराम से बेड पर लेटाती है और कहती है, मैं आती हूँ, 1 मिनट रुको। ये कहकर बाहर चली जाती है। बाहर जैसे जाती है वो डोर लॉक करके दोनों, और लाइट ऑफ कर देती है लॉन्च के, वहाँ की सारी लाइट ऑफ करती है। एक नज़र उस दिल पर देखती है जिस पर
आई एम सॉरी लिखा था, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। वो मान तो उसी वक्त गई थी जब कुछ रोज़ को अपने सामने देखा था उसने। वो मान उसी पल गई थी। हाँ, वो मान गई थी, क्योंकि उसे भी लगा था कि अगर उसने अपनी गलती मानकर उसके सामने आई है, ये भी तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने अपनी दोस्त को छोड़कर उसके पास आई है। खुशी के रोज़ किस चीज़ से उसे बहुत खुशी मिलती है, और वो एक मैसेज करती है रोज़ की, सॉरी, वो एक मैसेज करती है खुशी की तरफ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को माफ़ कर चुका हूँ, तुम भी माफ़ कर दो अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और मुझ पर छोड़ दीजिए, आप अपने रोमांटिक मोमेंट इंजॉय कीजिए, गुड नाइट, मैं सो रही हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखो, ये कहकर मैं फ़ोन बंद कर देती, फ़ोन पे बात करती, मैसेज नहीं करती, डायरेक्ट कॉल लगाती खुशी को। तो रूम में आती, जैसे रूम में आती उसे कुछ याद आता है, वो बाहर जाती है, पानी में पानी का गिलास लाती, इस क्रीम के साथ कुछ मेडिसिन भी दिया होगा आंटी ने तुम्हें, हाँ ये रहा, लो मेडिसिन खा लो, अब तुम फ्रेश हो ना। वो ना, मुझे फ्रेश होना है, ठीक है, ये मैं रुको, मैं ना ड्रेस निकाल के तुम्हारी, सिर्फ शर्ट निकालिए, लो मुझे वो पहनना है, मुझे जख्म बहुत दर्द करे, इतने दिन से तो बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इतने दिन से किसी ने क्या रखने की कोशिश ही नहीं की थी ना मेरा, इसलिए अब मिली है कोई तो नखरा उठाना पड़ेगा। अगर नखरा उठाने वाली मिल गई तो मुझे नखरा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अगर नखरे उठाने वाली है तो मैं नखरे कर सकती हूँ, है ना। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू टू, ये कहकर वो बड़े प्यार से उसके माथे पर किस करती है अर्चना रोज़ के। कभी भी ऐसी कोई मसला हो तो प्लीज़ बात कर लेना, खुद को तकलीफ़ मत देना, और तुम्हारी इस तकलीफ़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, इसलिए नाराज़ थी तुमसे, वरना नाराज़गी की कोई वजह नहीं। आई नो, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी दफ़ा बोलेंगी उतनी बार बोलूँगी आई एम सॉरी। मुझे सिर्फ एक दफ़ा काफ़ी था, जब तुम्हें यहाँ देखा मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मुझे मनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। तुम्हें कैसे पता मैं आऊँ, दिल ने कहा आप यहाँ मिलेंगे तो आ गई, क्योंकि जब जब आपको पता है, आपसे मैंने एक चीज़ सीखी है, क्या, आप कहते हैं आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ मोमेंट होती है आप उससे ज़्यादा इंजॉय करते हो, और आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट तब हुई थी जब हम दोनों इस कमरे में, इस बेडरूम में, इस बेड के ऊपर एक साथ सोए थे, और सुबह हमारी एक साथ आंखें खुली थी। तब आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, हमारा ये रूम, जिसमें हमने अपनी पहली मोहब्बत की पहले अंजाम पर पहुँचे थे, जहाँ हम पहले थे दो जिस्म एक जान, लेकिन इसके बाद हम एक जान भी हो गए, एक जिस्म भी हो गए, है ना। इसलिए मुझे पता था आप मुझे यहीं मिलोगी। और ये चाबी कहाँ से मिली, और ये तैयारी, चाबी मैंने अंकल से मांग ली थी, ये सारी चीज़ें मैंने वॉचमैन से मंगवाई थी, यहाँ पर आते ही पहले मैंने उन्हें कॉल किया तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, जैसे मैं यहाँ पहुँची तो उन्होंने ये सारी चीज़ें दी, मैंने उन्हें पैसे दिए और आके रूम में सजावट कर ली। इंटेलिजेंट हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो तो इंटेलिजेंट होंगी, शादी करोगी मुझसे, प्रपोज ठीक से कीजिए फिर बताऊँगी। ओके, यानी कि इसके लिए मुझे अलग से प्रपोज करना पड़ेगा, बिल्कुल हमारा जिस तरह प्रपोजल हुआ था ना उससे कई हटके होना चाहिए। तो अगर मैं जब पूछूंगा तो करो क्या कहोगी, मैं तो कहूँगी पहले आप करे तो सही, फिर अच्छा ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, एक साथ शावर ले। फ़िलहाल तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि हम एक साथ शावर ले सकें, इसलिए तुम अकेले जाओ, मैं जब तक दूसरे रूम में फ्रेश होके नहीं आती हूँ। एक साथ चलें, आई प्रॉमिस कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे लेकिन मैं बहुत कुछ करूँगी, जाओ शाबाश। ये कहकर उसे वॉशरूम की तरफ भेजती, वही वो दूसरे रूम में जाके अपने मॉम डैड के वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर आ जाती, वहाँ बैठती है, तब उसको क्रीम देखती है तो उसमें लिखा था उसे किस तरह लगाना है। जैसे ही वो निकलती तो उसने वाकई ही अर्चना की एक लॉन्ग शर्ट पहनी थी, एक ऐसी लॉन्ग शर्ट जो हम नाइट ड्रेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्चना ने ऐसी शर्ट अपने लिए लग रखी थी, तो उसके सामने रखी थी, क्या कैसी हूँ, आई थिंक तुम्हें ये भी नहीं पहनना चाहिए था, जब तुम्हारे जिस्म में ये मलहम लगेगा, क्रीम लगेगा तुम्हारी बॉडी पे। हाँ ये तो आप ठीक रहे हो तो उतार दीजिए, ठीक है हाँ बैठो यहाँ पे। और जब उसका शर्ट उतारती है तो उसकी बॉडी को देखती है, उसने सिर्फ ब्रा और पेंटी पहनी थी, तो दोनों उसे देख कर कहती हॉट सेक्सी, लेकिन जब उसकी पूरी बॉडी पर देखती वहाँ पर रैशेस, तो उसे बड़े प्यार से आराम से अपनी तरफ करके उसे चेहरा को पकड़ के अपने होंठ उसके होंठ पे रख के उसे किस करने लगती, बहुत सॉफ्ट किस, बहुत प्यार से किस। इस किस में उनकी दर्द भी थी, तकलीफ भी थी,
वो फास्ट वाले नहीं था, नॉर्मल किस था, लेकिन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, दोनों की आंखों से। अर्चना प्लस रोज की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये उस दर्द था जो एक दूसरे के बिना बहा रहे थे। तब थोड़ी सी देर उससे अलग करती है अर्चना कुछ रोज को, उसे बड़े प्यार से लिटा देती और बड़े प्यार से उसके ऊपर आके उसे उसी उसी जगह पर किस कर रही थी जहाँ उसे लगे थी, जहाँ उसके क्रशेस थे। बड़े प्यार से अपने होंठ को सिर्फ रखती है और आराम से एक सॉफ्ट किस करती है। इस तरह करते करते उसके पूरे बॉडी पर जहाँ जहाँ वो रेशेस थे वहाँ वहाँ वो प्यार करती है, बेतना प्यार करती है, बेहिसाब प्यार करती है। लेकिन इस प्यार में थोड़ी सी वो वाली प्यार नहीं था जो इंटरमेंट और करने के लिए करते, वो नहीं। वो रोमांटिक ज़रूर थे लेकिन सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, हद से ना बढ़ने वाला सॉफ्ट। ना उसके ब्रा को खोलती, ना उसके पैंटी को निकालती, कुछ नहीं करती। प्लस वो अपने कपड़े भी नहीं निकालती है रोज़, बिल्कुल नहीं निकालती। लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बड़े प्यार से वहाँ किस करके वहाँ पर क्रीम लगा रही थी। इस तरह करते करते वो पूरे बॉडी पर किसिस करके उसे वहीं पर मलहम लगाती। तब रोज़ कहती है मेरे बोब्स पर लगाना है, वहाँ है ज़ख़म? वहाँ नहीं है, तो फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वहाँ लगाना स्टार्ट किया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और इस वक्त तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकें, पर मुझे करना है। मैं तो कर रही हूँ ना स्वीट हार्ट, करने दो मुझे, और तुम बिल्कुल कुछ मत करना, समझी? ये कहकर वो उसके लिप पर फिर से किस करने लगती, हल्की सी बाइट करती है। उस हल्की सी बाइट से उसे थोड़ी सी फीलिंग आती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है क्योंकि अर्चना समझदार थी। उसे पता था इस वक्त उन्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी तकलीफ थोड़ी बढ़ जाए। अगर वो लोग करने लगे तो वो नॉर्मल कर लेगी, लेकिन जो रोज़ है वो वाइल्ड करेगी, और उसके चक्कर वाइल्ड उसके इस तरह के रोमांस से, हार्ट रोमांस से, तो उसे भी हार्ट रोमांस करना पड़ेगा और उसे उससे तकलीफ होगी, इसलिए वो ये चीज़ नहीं करती। समझदारी यही कहती है कि फ़िलहाल सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट और कुछ मत करो, खाली किसिस करो। और वो पूरी बॉडी पर उसकी किस करके उसके हाथ, उसके पैर, उसके लेग्स, उसके ताई, सब जगह किस करके वहाँ वहाँ क्रीम लगाना अप्लाई करती रहती। तब रोज़ कहती हो गया, आई लव यू समीर जान। ये कहकर उसे अपने सीने पर ले, ये क्या करे आपके कपड़े, कुछ नहीं होगा, मेरे कपड़े ख़राब नहीं होंगे, बस तुम सो जाओ आराम से। पीठ पे भी लगी है, सब जगह लगी, क्रीम लगा दी मैंने, ठीक है। और क्रीम जस्ट करती, छोड़ती नहीं है। डॉक्टर ने कहा था लगाए, उसे ऐसे लगाए कि वो क्रीम उस ज़ख़म पर जस्ट हो सके। और हाँ, एहतियात ज़रूरी है। डॉक्टर की ये बात जब अर्चना के कानों में पड़ती है तो वो समझ जाती कि वो समझदार थी जिस कंडीशन में वो थी। रोज़ कहती कुछ नहीं करना, करेंगे, लाइफ पड़ी है, जब तक तुम्हारी ये ज़ख़म ठीक ना हो बहुत कुछ करेंगे, अगर तुम्हें करने तो कर लो, लो मैं तुम्हारे हवाले। ये कहकर वो अपने सारे कपड़े निकाल देती है रोज़, जो करने करो, लेकिन इस चीज़ को सोचो कि इस वक्त नहीं। तो खुशी जब ये देखती, जब रोज़ ये देखती है कि अर्चना ने अपने सारे कपड़े उसने खुद ही निकाल दिए और कुछ नहीं करती, वो अपनी बॉडी को सीधा अर्चना के ऊपर रख के सिर्फ उसे किस करती, किस, और उसकी बॉडी को, उसके चेस्ट को, उसके बूब्स को प्रेस करने लगती। अर्चना उसकी किस बैक करती ज़रूर है, लेकिन वो अपने हाथ नहीं हिलाती, अपने हाथों से कोई हरकत नहीं करती जिससे उसे तकलीफ हो। अर्चना की इस चीज़ से वो खुश होती है, कहती आई लव यू जान, आई लव यू टू, और बिना कुछ करे उसके सीने पर सर रख दे। अर्चना बिल्कुल निकट, उसने सारी चीज़ें अपने उतार दी थी, प्लस ब्रा और उसकी पेंटी भी उतार दी थी। तब जब ये महसूस करती तो अर्चना को कुछ उससे जब रोज़ ये चीज़ महसूस करती उठती है और वो भी अपनी ब्रा को उतार देती, प्लस वो अपनी पेंटी को भी उतार देती। अर्चना कहती ये क्या कर रही, कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह आप सोए उस तरह मैं आपके ऊपर सोना चाहती हूँ। आपकी बॉडी का हिट मैं अपनी बॉडी को देना चाहती हूँ, इससे गलत है क्या? फीलिंग जग रही है जान, जगने दीजिए, लेकिन मुझे नहीं धागा आप वो नहीं करना तो मैं क्यों करूँ, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। गुड नाइट, आई लव यू सो मच और थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने तो माफ़ कर लिया, तुम्हारी खुशी ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। पता है मुझे, नाराज़ आप भी है वो मुझसे, लेकिन उसका एग्ज़ाम और ज़िंदगी ने मैसेज किया है कि इसने एग्ज़ाम देकर ही निकली थी, लेकिन अभी तो उसके पास मैसेज आया 1.5 हफ्ते तक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी सर्दी की वजह से। और थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी,
एक तो ये मुसीबत से आइंदा बात कर लेना जान, आई एम सॉरी, आई लव यू टू, ये क्या करो, दोनों एक दूसरे को दोबारा किस करते हैं, फिर सो जाते बिना कुछ कहे। ज़रूरी नहीं कि हर बार करे भाई, ज़रूरी तो नहीं, उसे ज़ख़म लगी, उसके ज़ख़म को मलहम की ज़रूरत है। और जिस तरह अर्चना ने अपने ओंठों से उसके ज़ख़म को मलहम दिया, तो ज़ख़म जल्दी भर जाएंगे और जल्दी उनका एक प्यारी सी मोमेंट आ जाएगा। डोंट वरी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़िंदगी सारा काम कर कर ख़त्म करके वो जब रूम में आती, देखती खुशी वाकई सो चुकी थी। वो भी जाती है, अपने ड्रेस लेती है, वॉशरूम जाके फ्रेश होके आती है, फिर जिस एक साइड पर लेट जाती है, लेकिन देखती कि खुशी उससे बहुत दूर है, तो उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करके उसे अपने ऊपर ले लेती है। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी खुशी को खुद से अपने करीब ला के सुलाती है। उसे कहती है, गुड नाइट मेरी जान, आई लव यू सो मच मेरी स्वीटर। खुशी जब ज़िंदगी ये कहती है, लेकिन ज़िंदगी के ये सुनने से खुशी तो नहीं सुन पा रही, क्योंकि खुशी बहुत गहरी नींद में थी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में। वो वाकई थक चुकी थी इस भाग दौड़ के चक्कर में, ये सब चीज़ करते हुए, वहाँ से मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ, फिर यहाँ से वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट सब कुछ अपने दोस्त की लाइफ को सुधारने के लिए उसने आराम को एक तरफ रख अपने आराम को एक तरफ रख कर उसने अपने दोस्त के लिए सब कुछ किया और कर चुकी थी। इसलिए दोनों वो भी कुछ नहीं किए, लेकिन ज़िंदगी फर्स्ट टाइम खुशी को अपने पूरी तरह अपने ऊपर ले लेती, पूरी तरह, थोड़ा सा भी नहीं गैप नहीं छोड़ती कि उससे साइड हो जाए, नहीं, पूरी तरह वो अपने ऊपर लेकर उसे उसके माथे पर किस करके, प्लस उसके होंठों पर एक नरमी सी किस करके गुड नाइट कह के सो जाती। जैसे ही खुशी को ये एहसास होता है कि वो किसी के करीब है और उस मोहब्बत के करीब है जिसकी करीबियत की एक टाइम पर खुशी को ख्वाहिश थी, ये महसूस करते हुए उसे भी आग बेक करती कस के और उसके चेक्स पर अपना मुंह रख के सो जाती है। फिर से कुछ करती नहीं, कुछ कहती नहीं, सो जाते, दोनों ही सो जाते। इस तरह से आज की रात यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। रात हो गई, बात गई, खुशी और ज़िंदगी अभी एक दो हफ्ते तक एक साथ है, तो उनका मोमेंट क्या बनेगा, क्या रोज़ ज़िंदगी क्या अपने प्यार का इजहार करेगी, खुशी से बात करेगी, क्या खुशी अपनी मोहब्बत की बात समझेगी, और प्लस अर्चना किस तरह, सॉरी, प्लस रोज़ किस तरह अपनी दोस्त को मनाएंगी, और उसे ज़िंदगी से भी बात करनी थी। इसलिए आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, 1.5 साल ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट। हाँ, आपसे इतना कहना है, अगर आज मैं हो सके मैं कोशिश करूँगी कि नफ़रत मोहब्बत आ जाए, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरे यहाँ पर कुछ इश्यू हो रहे हैं वाईफाई के, कुछ ज़्यादा इश्यू हो रहे। ये रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ, इसे अपलोड करने के लिए मैं लगा देती हूँ, कब तक आप तक पहुँचेगी ये मैं नहीं कह सकती। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरी कौन सी